ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी यादव और आज हम लोग साइंस की वर्कशीट लेकर आए हैं 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 21। डेट है 25 अगस्त 2021। आज का टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड हम लोग वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। 2 वीडियोस बन चुकी है, न्यूक्लियस के ऊपर बनाई थी और सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन 2 वीडियोस बन चुकी हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर। अगर ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डल जाएगा, देख लेना। ओके, अगेन कॉन्वर्सेशन के थ्रू जिज्ञासा एंड ज्ञान के कॉन्वर्सेशन है। फिर से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग मोस्टली सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्स के सारे पार्ट्स, सेल्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है, उन सब के बारे में हम एक एक वर्कशीट में चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हमें पता है कि सेल के 3 फीचर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कर चुके हैं, न्यूक्लियस भी कर चुके हैं और साइटोप्लाज्म की आज बात होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक फ्लूइड से भरा होता है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। अब देखो, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसकी सेल वॉल होती है ये इसके बाहर जिसको प्रोटेक्ट करती है। ये हमने न्यूक्लियस पढ़ा था और इसकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पढ़ी थी। अब ये जो हिस्सा है बाहर, या पूरा हिस्सा जहाँ सेल के अंदर का जितना भी पूरा हिस्सा है जिसमें न्यूक्लियस होता है, वो पूरा हिस्सा एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है जिसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज काम करती हैं। और भी बाकी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा। तो वो सारे काम कैसे करते हैं? वो एक फ्लूइड जो है वो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। एक खाली वॉइड नहीं है, वहाँ पे एक फ्लूइड है जिसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज काम करती हैं। तो वो फ्लूइड को हम लोग क्या कह रहे हैं? उस फ्लूइड को कह रहे हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है? देखो, अब न्यूक्लियस के अलावा हमारे पास वहाँ पे वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही होता है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अलावा जितने भी पार्ट्स सेल के अंदर काम कर रहे हैं उन सबको सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के हम नाम पढ़ लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल हमने देखा था अमीबा, या फिर वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक ही सेल होता है, उसमें एक से ज़्यादा सेल नहीं होते। और वो मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनका साइज़ बड़ा नहीं होता, तो वो एक सेल से काम चला लेते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपरेटस होता है, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया। और सारे सेल ऑर्गेनेलीज अपना एक स्पेशल और स्पेसिफिक फंक्शन काम करते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल, अगर आप एक ऑफिस ले लो तो ऑफिस के अंदर कई सारे लोग होते हैं। एक मैनेजर होता है, ठीक है, एक हेड होता है, वर्कर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, सारे लोग होते हैं और इन सब के अपने अपने काम अलॉट होते हैं। ये लोग अपना अपना काम करते हैं। ऐसे ही एक सेल है जिसके अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज हैं और उन ऑर्गेनेलीज का अपना अपना एक फंक्शन है, अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे कि प्रोडक्शन या स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को प्रोड्यूस करना और उसको स्टोर करके रखना, लिपिड्स और एनर्जी को स्टोर करना, या फिर वेस्ट का डिस्पोज ऑफ करना। ये काफ़ी सारे काम होते हैं जो सेल्स करता है। एक लिविंग पार्ट के सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उन सबको मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब आ गया होगा समझ कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। एक सेल होता है, सेल के अंदर एक पूरा एक फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस काम करते हैं। अब साइटोप्लाज्म को मिला लो, न्यूक्लियस को मिला लो और अदर ऑर्गेनेलीज को भी मिला लो तो क्या बनाएगा? वो प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। मतलब प्रोटोप्लाज्म एक पूरा सेल स्ट्रक्चर ही हो जाता है ऑलमोस्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं। सारे केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहा जाते हैं। अब सारे ऑर्गेनेलीज कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं,
और न्यूक्लियस अपना अपना काम कर रहा होता है, तो वो जो भी केमिकल रिएक्शन करते हैं उस काम को करने के लिए, उसको हम मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म हम लोग काफ़ी बात करते हैं कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, अच्छा होना चाहिए तभी आप एक्टिव रहोगे। तो मेटाबॉलिज्म इन जनरल टर्म क्या कहते हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शन जो आपकी लिविंग स्टेट ऑफ सेल को मेंटेन कर सकें। मतलब कि अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है और केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो आपका सेल ज़िंदा रहेगा और आपके सारे काम एक्टिवली होते रहेंगे, तो आपकी बॉडी को भी एनर्जी फील होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 2 टाइप के सेल हैं। अब दोनों टाइप के सेल में ये तो एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होगा, देखो एनिमल सेल का क्या होता है काम कि एनिमल सेल तो वो अपना खाना बाहर से अंदर लाता है और फिर उसे प्रोसेस करता है, लेकिन प्लांट सेल तो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसलिए इनका न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी काफ़ी सारी होती हैं। देखो ये बाहर की बाउंड्री हो गई, बाहर की बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको गोल्गी अपैरेटस कहते हैं। लाइजोसोम्स हमारे छोटे छोटे सर्कुलर होते हैं। साइटोप्लाज्म तो लिक्विड ही है पूरा जो सेल के अंदर भरा हुआ है। लाइजोसोम्स ये वाले स्ट्रक्चर हो गए, और न्यूक्लियस हमारा ये पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारी चीज़ें ये स्ट्रक्चर में है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, यहाँ पे भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। सेल मेम्ब्रेन आपको प्लांट सेल्स में मिलेगी सिर्फ, और एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगी। वैक्यूल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ प्लांट सेल्स में होगा, क्योंकि हम लोग खाना तो बनाते नहीं हैं, हम लोग तो खाते हैं सिर्फ बाहर से लेके। तो क्लोरोप्लास्ट हमारे सेल्स में नहीं होगा, सिर्फ प्लांट सेल्स में होगा। और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट के अंदर बहुत बड़ा होता है, जो कि हमारे एनिमल सेल्स में नहीं होता। तो डिफरेंस है काफ़ी दोनों के सेल्स में। और इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड जो पूरा सेल को भरता है। काफ़ी सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ आ गया, 2 चीज़ें हो गई। अब आपने क्या करना है, आपको प्लांट और एनिमल सेल्स का डायग्राम बनाना है। ये और आपको गिवन ही है, इसको देख के डायग्राम बना लेना। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं उसका एक एग्जांपल देना है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमने देखा कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सेल के अंदर उनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। और उसका एक एग्जांपल कह सकते हो आप, लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन में आप ये लिख सकते हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और यहाँ पे नहीं होती, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें नहीं होता। इसमें लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें नहीं होता एनिमल सेल्स में। ठीक है, ये 2-3 बातें आप इसमें लिख सकते हो। और साइटोप्लाज्म कहाँ लोकेटेड होता है, साइटोप्लाज्म हमारा पूरे सेल में एक फ्लूइड होता है जो पूरे सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। तो साइटोप्लाज्म पूरे सेल में भरा होता है लिक्विड। द फ्लूइड इनसाइड द सेल दैट कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।